जय राम जय जय राम तू मेरा प्राण मांग लेती तो मैं दे देता, मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन तूने भरत जी का टीका मांग लिया, हमारे भरत जी को राज दे दो, मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन भगवान राम को मैं 14 वर्ष वनवास ये वरदान नहीं दे सकता। पूरे गांव में पता चल गया, कल खुशी से सभी राम जी का तिलक होगा और तू सुबह 14 वर्ष वनवास भेज रही राम को। मैं राम जी को नहीं भेज सकता। केकई कह रही कि आपने वचन दिए है, आप वचन को भूलो मत। आप अयोध्या के राजे हो, सत्य पर चढ़ने वाले हो, और आप वचन दे करके नहीं दे रहे हो। केकई से कहा, रानी तूने क्या मांग लिया? अरे प्राण मांग लेता मैं दे देता, भरत जी को राज दे देता, लेकिन मैं 14 वर्ष वनवास राम जी को किसे दे दूंगा? और उसी समय राजा दशरथ रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे, और पता चला कि राजा दशरथ जी रो रहे हैं, तो पूरे घर के इकट्ठे होकर के राजा दशरथ जी के गांव गए। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर रथवीन वन वन फिरे राम सिया दिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या मांगा तूने? सबको पता चला कि राजा दशरथ जी रो रहे हैं, क्या हुआ? अरे जरा चल करके तो देखो। पूरे घर के इकट्ठे होकर के जाकर के दशरथ जी से पूछा कि दशरथ जी क्या हो गया? अरे आपको तो खुशी होना चाहिए कि कल को भगवान राम जी का तिलक होगा, और आप रो रहे हो। तो दशरथ जी ने कहा कि राम जी अब अयोध्या के राजा नहीं बन सकते। ये क्यों नहीं बन सकते? ये तो आपने ही कहा था, और पूरे गांव में बात हो गई है, पूरे गांव की खुशियां मना रही है, और आप बोल रहे कि कल को राजा राम नहीं होंगे। बोले हाँ नहीं होगा। कि हुआ क्या? बोले कि इसके 2 वचन थे, और 2 वचन ने कि कहने तो भरत जी का राज मांगा है, और भगवान राम का वनवास मांगा है, और भगवान राम अयोध्या के राजा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। सभी ने कहा कि राम जी की वजह से हम चले जाएंगे 14 वर्ष वनवास, लेकिन राम जी को नहीं जाने देंगे। इधर कौशल्या मैया रोने लगी, सुमित्रा मैया रोने लगी, महाराज लक्ष्मण भैया रोने लगा, सीता रोने लगी, पूरे घर भर के रो रहे महाराज। और राम जी से, राम की वजह हम चले जाएंगे, राम जी को यही रहने दो, हम 14 वर्ष वनवास काट के आ जाएंगे। किसी ने कहा कि 14 दिन रह के आ जाएंगे, 14 मिनट रह करके आ जाएंगे, लेकिन राम को वनवास नहीं भेजेंगे। लेकिन केकई ने वचन में मांगा था कि राम जी को 14 वर्ष वनवास भेजेंगे। कौशल्या मैया रोने लगी, मैं मेरे राम को 14 वर्ष वन में भेजूं, ये तो हो नहीं सकता है, मेरे जीते जी ये तो हो नहीं सकता है, मैं राम को नहीं भेज सकता, राम के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती महाराज। आज अपना बालक महाराज कहीं पढ़ने जावे
या कहीं जाए तो अपन महाराज 10 बार पूछते हैं तूने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई दिक्कत तो नहीं महाराज, कोई परेशानी तो नहीं है। 1 महीने के लिए जाए महाराज अपन रोज फोन लगा देते और मैं 14 वर्ष वनवास नहीं भेज सकता हूं। इधर दशरथ जी से कुछ भी मुंह से वचन नहीं निकला और एक जगह बैठ करके वो रोने लगी महाराज। रो करके जब सुबह पता चला, पूरे गांव वालों को पता चला कि राम जी को सुबह वनवास भेजना है, पूरे गांव के भी रोने लगे और वहीं जाकर के दशरथ जी राम जी सब वन में जाने की तैयारी कर रहे थे महाराज। सीता जी कह रहे कि मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा महाराज, मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा, मैं भी वनवास स्वामी के साथ में जाऊंगा महाराज। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा अपनी माँ से कि माँ मैं भी राम भैया के साथ में जाऊं, राम जी के साथ में वन में जाऊं। तो माँ कह रही है कि तूने मेरे दूध को लचवा दिया, तू ये पूछने की बात है, जहाँ बड़ा भाई तेरा रहेगा वहां तू भी रहेगा, जा तू ये पूछने की बात है, जा उनके साथ में जाना और उनकी सेवा करना। वही तीनों वनवास की ओर तैयारी कर रहे थे। उसी प्रकार भक्त वत्सल करुणा निधान कीर्ति राजन आज की कथा को यही विराम करते हैं। कल प्रभु श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान होंगे, गंगा के किनारे जाएंगे, गंगा पार होगा, हनुमान मिलन होगा, पंचवटी का निर्माण होगा और रावण से युद्ध होगा और युद्ध करके महाराज पुनः घर आएंगे और घर आने के बाद फिर अपन चंद्रवंश की कथा में जाएंगे। तो कल कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे। तो कल आप सभी को अधिक से अधिक इस संख्या में पधारना है। कल भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या में आ जाएंगे और कृष्ण जन्म मनाएंगे। तो कल सभी को आना है और अपने घर से माखन और थोड़ी सी मिश्री भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी जरूर लेकर के आना। हो सके तो पीले वस्त्र पहन करके आना। ऐसा नहीं पीले वस्त्र नहीं हो तो आप कथा में नहीं आए, है ना। तो हो सके तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। और शाम के नानी भाई का मायरा में भी आना है ना। रुक्मणी और कृष्ण बन करके आएंगे और मायरा लेकर के आएंगे, है ना। समिति वाले उधर से तो मायरा लेकर के आएंगे। तो अपने घर से भी जो भी बन सके मायरा भरने के लिए कुछ सामग्री जरूर लेकर के आना। नहीं हो तो भी आ जाना, ऐसा कुछ नहीं कि मायरा भरना ही पड़ेगा। ठाकुर जी अपना मायरा भरे, है ना। तो कल आपको अधिक से अधिक संख्या में भी आना है और आज शाम को आपको 8 बजे पधारना है और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक भजन होगा, उस भजन के माध्यम से चलो हरिओम चलो चलो।